एक परिवार जिसमें 5 लोग रहा करते हैं, माता पिता और उनके 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़की। दोस्तों जो लड़का होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्त भी उनके घर आने लगते हैं। दोस्तों घर परिवार को लगता है कि इसके ये सगे दोस्त हैं और ये हमारे परिवार के जो और सदस्य हैं उनको भी इसकी तरह ही मानते होंगे। लेकिन एक दिन अचानक होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। दोस्तों जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा के पानीपत के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर जो पात्र हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों आज की जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, एक परिवार जिसमें अखिलेश नाम का एक लड़का जो सबसे बड़ा होता है, उसके माता पिता, उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं। एक बहन का नाम मीना होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और दूसरी बहन का नाम पिंकी होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। दोस्तों घर परिवार गरीब होता है और गरीबी के चलते हुए जो यहाँ पर अखिलेश होता है वो पानीपत की ही एक कंपनी में काम करने लगता है। यहाँ पर तो एक लड़का और काम किया करता है जो इसका बॉस होता है जिसका नाम ठाकुर होता है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला होता है। दोस्तों अब यहाँ पर दोस्ती इनकी इतनी बढ़िया हो जाती है। एक दिन का वाकया होता है जब सोनू ठाकुर से कहता है कि आज मेरे घर पर पूजा है, आपको मेरे घर पर चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ठाकुर कहता है कि ठीक है मैं आपके घर पर चलता हूँ। दोस्तों उसके बाद ठाकुर यहाँ पर इस अखिलेश के घर पर पहुँच जाता है और जब अखिलेश की बहनों को देखता है, मीना और पिंकी को, तो ये देखकर बस दंग रह जाता है। उनको भी ये बहन कहने लगता है और माता पिता को माता पिता का दर्जा देता है। उसके बाद पूरे दिन भर ये पूजा में आराम से बैठ जाता है। जो मीना और पिंकी होती हैं वो भी इससे इस तरह से घुल मिल जाती हैं जैसे बहन भाई एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है, पूजा आराम से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रात को ये खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर ये दोनों की दोनों ड्यूटी पर चले जाते हैं। दोस्तों फिर जब भी यहाँ पर कोई मौका मिलता तो अखिलेश ठाकुर को अपने घर लेवा लाया करता, लेकिन यहाँ पर जो ठाकुर होता है उसकी निगाह मीना से मिल जाती हैं और मीना से वो चुपके बातचीत करने लगता है। दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब मीना की छोटी बहन पिंकी को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो पिंकी यहाँ पर ठाकुर से कहने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मीना और ठाकुर एक बार के लिए तो कुसमुसाने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पिंकी को सब कुछ पता चल चुका है तो पिंकी से भी ठाकुर बातचीत करने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर पिंकी भी ठाकुर के नज़दीक आने लगती है तो ठाकुर को लगने लगता है कि यार कहीं गलत ना हो जाए, तो 2 लड़कियों के साथ एक साथ में कैसे रह सकता है, ये तेरे लिए गलत होगा। फिर वो अपने गांव के एक लड़के को जिसका नाम सोनू होता है उसे अपनी कंपनी में बुलाता है और उससे कहता है कि यार इस तरह का मामला है, तेरे लिए एक लड़की सेट कर दी है मैंने, तू उससे आकर मिल ले, तू यहाँ पर आकर ड्यूटी कर ले। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सोनू भी आ जाता है और सोनू भी ड्यूटी करने लगता है। इधर जो पिंकी होती है उसे सोनू से मिलवा देता है क्योंकि ठाकुर, सोनू और अखिलेश ये सभी लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती में ये अखिलेश के घर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों कहने लगते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत दूर हमें घर जाना पड़ता है। जब भी इनकी छुट्टी होती तो ये अखिलेश के घर आ जाया करते और वहाँ पर मीना और पिंकी के लिए अच्छा गिफ्ट लाया करते, इन घर वालों के लिए भी कुछ अच्छा सामान ले आया करते। घर परिवार जो होता है वो गरीब होता है, इनके इस तरह के व्यवहार को देखकर वो लोग भी खुश होने लगते हैं कि शायद यहाँ पर ये अपनी दोस्ती के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस सब के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। फिर एक दिन का वाकया होता है जब अखिलेश के पड़ोस में एक शादी होती है और अब शादी के लिए ठाकुर और सोनू दोनों को ये निमंत्रण दे देता है कि तुम्हें आज रात को हमारे वहाँ शादी में आना है।
दोस्तों अखिलेश के साथ ठाकुर और सोनू दोनों शादी में आ जाते हैं। रात को करीब 11 बजे तक ये शादी प्रोग्राम में रहते हैं। उसके बाद ये उनके घर आकर सो जाते हैं। लेकिन इन दोनों को कहाँ नींद आ रही थी, ये दोनों तो अपने प्रोग्राम के चक्कर में थे कि हम उनसे कैसे मिले। दोस्तों जब घर वालों की अच्छे से नींद लग जाती है, उसके बाद जो ठाकुर होता है वो मीना के पास पहुँच जाता है और जो पिंकी होती है वो सोनू के पास आ जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। दोस्तों तभी यहाँ पर अखिलेश के पापा की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद अखिलेश के जो पापा होते हैं मीना और ठाकुर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। उसके बाद ये शोर मचाने लगते हैं। इधर जो अखिलेश होता है और उसकी मम्मी होती है वो भी जग जाते हैं। यहाँ पर अपने पापा को बुरा भला कहकर सुला देते हैं क्योंकि अंधेरा होता है, तब तक ये एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस अखिलेश के पापा से यही कहा जाता है कि तुम ही गलत हो, तुम अपनी बेटी को इस तरह से कैसे बदनाम कर सकते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो पापा होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप वो सो जाता है। दोस्तों उसके बाद अगला दिन आता है। अगले दिन फिर ये सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और फिर उसके 6 दिन के बाद ही यहाँ से अचानक ये दोनों की दोनों लड़की गायब हो जाती हैं। दोस्तों अब घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी दोनों बेटी घर से एकदम गायब हो चुकी हैं। एक की उम्र 18 साल, दूसरी की उम्र 16 साल है। भागते हुए नज़दीकी थाने में जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस कामकाज में लग जाती है, छानबीन करने लगती है और छानबीन जब सीसीटीवी कैमरों के द्वारा होती है तो एक सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति 2 लड़कियों को बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ नजर आता है और जब उस व्यक्ति की पहचान इन घर वालों से कराई जाती है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो ठाकुर है, ये तो हमारे अखिलेश का दोस्त है। दोस्तों उसके बाद ठाकुर की जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। उसके गांव भी जाया जाता है लेकिन वहां पर भी वो लोग नहीं होते। अब यहां पर ठाकुर को लगने लगता है कि पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं क्योंकि पुलिस चारों तरफ से उनकी जांच पड़ताल कर रही होती है। इनके बाद जो ठाकुर होता है इन दोनों लड़कियों को जो थाना होता है उसके कुछ करीब ही छोड़कर वहां से चला जाता है और जब थाने में यहाँ पर पुलिस वाले इन दोनों लड़कियों को देखते हैं तो घर वालों को खबर करते हैं और घर वाले इन लड़कियों को अपने घर ले जाने लगते हैं। जब घर वाले इनके चेहरे की तरफ देखते हैं तो दोनों की मांग में सिंदूर भरा होता है। दोस्तों घर वालों के हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुमने क्या कर लिया। तो यहाँ पर ये कहने लगती हैं कि हमने शादी कर ली है। मीना कहती है कि मैंने ठाकुर से शादी कर ली है और जो पिंकी है वो कहती है कि मैंने सोनू से शादी कर ली है। दोस्तों घर वाले इनको घर ले जाकर इनकी अच्छे से पिटाई करते हैं और इनके जो सिर में सिंदूर लगा होता है उसे धुलवा देते हैं और इनसे कहते हैं कि आज तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है लेकिन अगर आज के बाद दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लड़की कहने लगती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। इधर जो ठाकुर और सोनू होते हैं वो जॉब तो छोड़ ही चुके होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम लोग वहाँ पर गए तो वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं। इस वजह से वो दोनों जॉब छोड़ जाते हैं और 3 महीने के बाद 31 जनवरी 2025 का वाक़या होता है जब यहाँ पर ठाकुर दोबारा से आता है और दोबारा से आकर इन दोनों लड़कियों को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर फिर से सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। उसमें साफ दिखाई देता है कि ठाकुर इन दोनों लड़कियों को बाइक पर बिठाकर यहाँ से ले जा रहा है। दोस्तों उसके बाद फिर ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाकर FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी लड़कियों को ढूंढ दीजिए। दोस्तों अब पुलिस उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। अभी तक उन लोगों का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि वो लोग कहाँ गए, वो कहाँ नहीं है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से ये लोग इस लड़के के घर में पहुँचे। पहले तो दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद ऐसा काम कर दिया। दोस्तों इस घटना से आप लोगों को क्या सबक मिलता है कि अनजान व्यक्तियों को अपने घर में नहीं प्रवेश देना चाहिए। इस तरह से अपने घर में किसी को लाना और यहाँ पर इस तरह से उनके साथ मिलजुल कर रहना तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अखिलेश ने तो उनको अपना दोस्त समझा था, अपना भाई समझा था क्योंकि वो लोग भी इन दोनों से राखी बंधवाया करते थे, लेकिन आज यहाँ से वही इनका दोस्त इन दोनों बहनों को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और पछता रहे होते हैं कि
अगर हम लोग ऐसा ना करते तो हमारे लिए बेहतर होता। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किसकी आप लोगों को यहाँ पर कमी ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करें, क्योंकि इस कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।